अभी सही बोला, इसीलिए मैंने उल्टा बोला। तू सच्चाई बकरेगा तू। अच्छा यार भैया देखा सुभाष नगर, अब मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसा चुप रहे। अब जो सफाई देना है भैया से दे। भैया बात करिए इससे। आप ही पी के आया हराम को। अबे क्या बात है भैया? भैया वो अमनवा के बेटा उमरा शिव कुमारवा आज मिला रहा ना, वो मिला रहा का चलते हुए छोटुआ आज आधी मराई हो। हम कहा देखा भाई आज हमारे खिया बारात आत बा, चाटी नात रिश्तेदार नहीं घरे, आज हम पियब खाब ना नहीं। हमारे बड़का भैया सुने पे हमका पटक के मरे हैं। मगर लोग साथ क्या करने गया था? मंगलू साथे गरे बात सही है। बागियम लिया गरे जैसे खोलन भैया वैसे हम भागे बड़े। जो क्या खोला? वही पुड़ियवा का जो एक बात याद रखना, अगर तेरी वजह से समाज में बेइज्जत हुई तो मैं सारे जमीन में जिंदा दफना दूंगा। ऐसे देखा था यार। क्या हुआ? माना नहीं बड़के भैया सब पेलवाए। चुप छोटू। यार तुम्हें समझना चाहिए कि आज अपने दरवाजे पे बारात आ रही है। हमारा नया नया रिश्ता हो रहा है, नए नए लोग भी आएंगे। अगर तू पी खाकर ऐसी बातें उनसे भी करेगा तो लोग क्या समझेंगे यार? किनके घर का नौकर कैसा है, कितना बड़ा बदतमीज है, कैसी बातें करता है। तुम यार बिल्कुल भगत कहाँ यार अधी ली आई है। छोटू इंग्लिश ले थोड़ से ले अधी बनने के चक्कर मत पड़ा कर। हम कहा ले बोला। देख छोटू, आज के दिन कोई नशा पत्ती वगैरह मत करना यार। कुछ ना करब छूबे न करब तो हाँ भला भाई। और सेवा सत्कार में कमी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा छोटू तू हल्के में लेता है का? अरे नहीं यार, एक बाराती के पीछे भैया दूधू जने मिल के कर है? क्या करेगा तू? सेवा सत्कार सेवा में कमी ना हो दे। एक गिलास पानी मांगी 4 गिलास लेके इसे खड़ा रहा भाई। बहुत अच्छी बात है छोटू। अब का अरे छोटू, हाँ मैं बारात आ रही है यार। ओहो बारात आ रही है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? घर परिवार अरे छोटू, मेहमान कहा से यार रहमान, इतना समझाने के बावजूद भी तेरे समझ में नहीं आया ना? बिगड़े जा मेहमान यार बेईमान। चुप, चाय दे। मेहमान हला चाहिए पे नहीं ले यार, चाय पी लीजिए। हाँ पी ले। तनी बराते आई है यार, टाइट रहा चाय, टाइट हो जाइए। चाय कम पाए तो और लेके आओ बजे को बनवाए। वैसे छोटू कितनी चाय बनवा दी है यार? 1 ग्राम हचक के बनवा दे के बराती सारे यार बता पिए। अरे तू जरा इधर ध्यान दे यार, इन लोगों को भी चाय पिला यार। देख रहा है कैसे उदास बैठे हैं सब। ये जवन अंड बंड वाले अंड बंड साले बैंड वाले, ये जवन बैंड वाले आए हैं, डीजे रोड लाइट वाले आए हैं। इन्हों सब चाय पियाओ। बेटा होश से बोलना, खाली से टुन्नूंगी मैं। घबरा ना। सुना है
मंदोदरी घबरा ना तो हो चाय पिया इतने ना भैया क्या? ई जवन भैया है बैठा है गांव देश के हाँ हाँ इनहु सब एक चाय पियाओ बहुत अच्छी बात है। माई बहनियों माख मलाल करूँ जी जानू तू सबे तो हम सब एक चाय पियाओ इतने ना सबेर हो जाए दूध धरा चीनी दे ले जाओ घरे चाय बनाओ तू पियो हमारे चीजों को पियाओ। प्रधानी और धानी लड़बे है कहा तू ना समझता यार खियाए रहा तबे तो तुझे दे ही यार। अच्छा हाँ एहन माई नाई मीठ होत खाई मीठ होत है आ जहाँ जीते पाते एक कई दिन में कुल कुल कर ले यार। बताओ बताओ छोटू देख अरे भैया कुछ ए बेटो अरे तोरे भौजी हर एक पता नहीं लगा था। माँ क्या बताऊं इन भाभीियों का इन दोनों का मुझे कुछ पता नहीं रहता क्या करती रहती है। अरे भाभी अरे क्या कर रही हो यार आप दोनों कब की बार दरवाजे पे आए हो तो आप दोनों को पता नहीं क्या करती थी। जल्दी आइए बाहर। अरे देवर जी ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या? क्या देख रहा हूँ यही देख रहा हूँ भाभी क्या टाइम वाइम का कुछ ख्याल नहीं रहता। अरे क्या हो गए देवर जी इतने बड़े क्यों रहे तुम? क्या हो गया क्या कब की बार रात दरवाजे पे आई है और आप दोनों का पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे अंदर। देवर जी घर में ब्यूटी पार्लर वाली है ना तो हम दोनों भी थोड़ा मेकअप करवा रहे थे और क्या कर रही थी? ब्यूटी पार्लर वाली आई रही और दोनों भौजी बैठ के करावत रहे। इतना सारे मेकअप यार मेकअप ब्यूटी पार्लर वाले। अरे भैया हाँ आज यार दोनों भौजी देखे में एकदम फार खाती है। क्या बात कर रहा है? है मतलब एकदम पूरा एकदम छछोना लागत ये और साल है है मतलब यार सुंदर सुंदर एकदम निक लागत ए भैया क्या ये दोनों तनी चला गए हैं आपन आपन साड़ी अपने अपने कमरा में अपने अपने बक्सा में रखे रहे। आज बिट्टी के ब्याह दिन निकाले रहे। वैसे भाभी क्या छोटुआ गलत नहीं कह अरे रहा है। क्या गलत नहीं कह रहा है? जम रही हैं आप दोनों। सच में देवर जी अरे पूछो थैंक यू। अरे देवर जी इसकी बातें छोड़िए ये बताइए अब करना क्या है मुझे? करना क्या है भाभी जिसके लिए आई हो फटाफट करवाओ। क्या शादी संपन्न करवाओ यार। देवर जी इतने बड़े हो गए तुम तो? फिर भी अभी तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है? भाभी आप दोनों का लाडला देवर हूँ अब आप दोनों से ना करो तो किससे जाऊं करने हम कहा नहीं मजाक। कोसी न करब आ तो का दूसरे जाप करे तो यार छोटू दूसरे से मजाक करे चली जूता चप्पल खाई। चलिए ठीक है फटाफट आप शादी करवाइए। ठीक ठीक क्या? बाप रे अरे हंस क्यों नहीं है यार? हंसने वाली बात ही है। क्या बात हम है? ना पूरा गवना वाले हंसत हैं। अरे क्या हो गया? हम कहा था कैसन दुल्हा हेरा बिट्टी भी ने अरे इनका शकल सूरत देखा था चूचूहिया कैसे दिखाता है ये अरे भाभी क्या? अरे कैसन मारा बिट्टी हमारे किस्मत फोड़ दी। अरे मेरी बात तो सुनो यार। बड़ी बड़ी दुनिया तो है करो तो लड़के ना मिले रहा है अभी शकल सूरत मत जाया करो। क्यों? अरे जिसके पीछे दुनिया भाग रही है उस पे जाओ। पैसे के पीछे? अरे यार गवर्नमेंट जॉब का हल्के में ले रही हो क्या? सरकारी नौकरी है तो अच्छा अच्छा तब तो अच्छी बात है। कहा नेमान सकल सूरत से हमें ऐसा लागत है तू सफाई कर्मी की नौकरी करत हो बतू। अरे भाभी आपको यार तो जोशी होना चाहिए था। सचमुच सफाई कर्मी? हाँ तो
हमें ऐसा लागत है भाई कहलास डायरेक्ट गटर साहब के तू ही चला होता है बिहाई करे। ला ला पकड़ा मारा तो हम करनी कहाँ लिखा रहा हमरे बेटी नसीब में। हाँ ले बेटी तब अच्छा ही बताओ बेटी तई हम नहीं पसंद हो जाएगी बेटी हमारी। ला मेहमान से नूर भरा लिया जा कजनी कहा तो पड़ा रहा खूंथ है। अरे देवर जी अरे देखिए समधी जी भड़क क्यों रहे शादी क्यों रुकवा रहे हैं सिंदूरदान क्यों रुकवा रहे हैं। अब मैं क्या देखूं भाभी बड़े भैया आप ही देखिए ना क्या बात कहा होगी भैया भाई। भाई साहब क्या बात क्या है जो आपने सिंदूरदान रुकवा दिया? भाई साहब कुछ तो बात है, मेरी बात सुनो। कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारी पूरी हमारी करो समझी, उसके बाद ये सिंदूर पड़े मांग में 5 लाख रुपया कैश कीजिए, फिर पड़ेगा ये सिंदूर भावना। मुझसे और आपसे हुई थी जरूर। और जितना भी दहेज मैंने आपसे मांगा था वो सारा दहेज मैं लाकर कंप्लीट रखा हूँ, लेकिन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये बीच में 5 लाख रुपए की बात आई कहाँ से? उस वक्त आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया था। क्या आपको पता नहीं है? भाई दहेज की बातें जो भी तय हुई थी मुझसे आपसे हुई थी और उस वक्त आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये बीच में बात आई कहाँ से? अच्छा बताइए भावना के पापा कहाँ हैं? देखिए मेरा भाई सुजीत अभी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ पाया है। क्या उनकी लड़की की शादी है, दरवाजे में बारात लगी अभी तक वो आए नहीं। भाई साहब मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है, किसी काम में उलझ गया वो आता ही होगा। अब सिंदूरदान करवाइए। हरगिज नहीं, जब तक वो 5 लाख रुपए मिल नहीं जाते तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। देखिए भाई साहब अगर इस तरह से आप सिंदूरदान रुकवा करके मेरे दरवाजे से बारात लेकर के चले जाएंगे तो मेरा सारा सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए आप सिंदूरदान करवाइए। हरगिज नहीं, जब तक वो 5 लाख रुपए मिल नहीं जाता सिंदूरदान नहीं होगा। भाई साहब क्या? फिलहाल तो इस वक्त मेरे पास 5 लाख रुपए तैयार नहीं है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। मैं पूरा करूं कुछ दिनों का ये टाइम मुझे दीजिए, कसम भगवान की सब मैं पूरा करूं। देखिए भाई साहब फिलहाल इस 5 लाख रुपए के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका पाई दहेज चुका दूंगा, लेकिन आप इस तरह से मेरे दरवाजे से बारात लेकर के नहीं जाइए, नहीं तो मेरा सारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पास। जमींदार साहब बोलिए माता जी। शे भैया पहले हमारी बात सुने आप। बोलो। बेटा सुरजीत मेरा है आया नहीं, पैसा ले आने को उसने कहा था, सुनो शादी करवाइए आता होगा लला, शादी में आ
जमींदार साहब, हम आपके सामने हाथ छोड़ के प्रार्थना करते साहब, हमरे दुआरे से बारात लेके ना जा जमींदार साहब। हमरे गांव देश में हमारे लड़कन के बहुत मान सम्मान है जमींदार साहब। अगर हमारे दुआरे से बारात लेके चला जावे तो हम सभी तो जिया जिंदगी मर जाए जमींदार साहब। अरे हम आपसे वादा करते ही, अगर हमारे तीनों लड़कन ये दहेज वाला पैसा ना दे गई है तो दहेज वाला पैसा हम देव जमींदार साहब, लेकिन हमारी दुआरे से बारात ना लेके जा। हम आपसे हाथ जोड़ते ही, आपसे प्रार्थना करते ही, हमारे तीनों लड़कन के सर के पगड़ी आपके कदम में आए, हम आपके गोरे से गुजरते ही हमारे का मान सम्मान है और हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी हर किस नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनाइए, क्या कहना चाहते हो? शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा मैं। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा मैं। क्या कर रहे हो? शादी नहीं होगी? हरगिज नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होती शादी। जबरदस्ती होगी। मैं अभी के अभी 112 नंबर डायल करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस की धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। शादी भी करोगे और जुर्माना भी भर कर जाओगे। यहाँ पे छोटुआ व्यवस्था कर तो। ये गरीब बाराती की जेल में है। बिल्कुल तो नहीं बोले, ये तो खोपड़ी पहले से खराब हो और खोपड़ी खराब करते हैं। खराब करता है पहले इन सोच, जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। बड़के भैया के मान सम्मान में लोग जयकारा लगावा थी। एक बात सुन लो मावा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी, अगर बड़के भैया के मान सम्मान में जो सार धब्बा लगा देना ओकर साल चाप के मार दो। क्या कहो? बिया न हुए? नहीं होगा बे। बिया सीधे न हो तो टेढ़े होगा बे। कैसे बिया न हो? अगर बिया न हो एक एक बराती दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा भी किसी। अबे है मगर हुआ गाँव देखे थे बे, ई नेमी नेमी पेड़म बात सब बरात। समझा लो ना, शादी होगी ना? भाभी आप सिंदूर दान कराओ। सूरज बाबू नागरों को खूब सर पे चढ़ा के रखे हो, खूब इज्जत बनवा रहे। प्यार की भाषा तो आपके भी समझ में नहीं आ रही थी ना? ठीक है, देखा ही लाया, ने चितवाई लाए, बाबू कहे से बैठ गया घस से भरा लिया। मम्मी क्या बात है भावना बेटी? मेरी बात सुनिए ना मम्मी। बोलो। शादी में ये पापा क्यों आए ना याद पापा की मुझे
मम्मी बात क्या है मम्मी, जो कि शादी में पापा आए नहीं, बताइए ना मम्मी मुझसे। बेटी मेरी बात सुनो। पापा की चिंता बेटी ना तुम करो, साथ खुशियों का बेटी खजाना रहे। आएंगे पापा तेरे तो भेजूंगी मैं, साथ खुशियों का तेरे खजाना। भावना बेटी मत रो। देखो तुम्हारे पापा किसी काम बस फंस गए होंगे, इसी के कारण नहीं आ पाए बेटी। लेकिन तुम्हारे पापा जैसे ही घर वापस आएंगे मैं तुम्हारे ससुराल भेज दूंगी। अपने दिल में चिंता न करो बेटी। ले जा दुल्हन विदा। ये अपने दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कह रहे देवर जी? जी भाभी। बेटी की विदाई के टाइम पे पुलिस? अरे तुमने फोन ही क्यों किया पुलिस को? अरे मैंने नहीं कॉल किया था भाभी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है। उधर चलो। लड़के इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष है। जी साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई। जी साहब। इधर चलो। ये बूढ़ी माँ? यह मेरी माँ है साहब। अच्छा, वो बड़ी वाली लंबी वाली? वो मेरी बड़ी भाभी है साहब। और वो जो छोटी है थोड़ा सा? हाँ साहब मेरी छोटी भाभी है। ये लड़की है? जी साहब। इधर आ रहा है मोटा। तुम कौन है बे? मैं बारात मालिक हूँ, लड़के के बाप हूँ साहब। बारात मालिक है, लड़के का बाप है? हाँ साहब। भमरी के मेरे सर पे चढ़ जाएगा, उल्टा टांग के मारूंगा साले 20 थी। बारात मालिक है, साले सर पे चढ़ जाएगा। एक बार बता, क्या साहब? ये शादी कर रहा है, दहेज कितना ले रहा है बे? शादी दहेज? हाँ हाँ एक पैसा नहीं ले रहा हूँ। वैसे साले तुम पक्के ड्रामेबाज हो। नहीं साहब। दहेज नहीं ले रहा? नहीं साहब। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। बे साले सीना चौड़ा करेगा ना तो उल्टा टांग के मारूंगा भोसड़ी के। अगर तुम जैसे इंसान इस पृथ्वी पर हो जाएं तो समाज में जो दहेज वाली बीमारी फैल रही है साली जड़ से खत्म हो जाए। चल उधर चल बे, उधर चल, भाग साले। साला पता नहीं कैसे साला सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता। लड़के इधर आओ। तुम तो कह रहे थे 3 भाई हो? हाँ साहब हम 3 भाई हैं। 1 2। अच्छा ये तीसरा वाला वो है साला वो? अरे नहीं साहब, वहाँ मेरे घर का नौकर है साहब। नौकर है? जी साहब। पर ये साला डर क्यों रहा है? साहब पुलिस वालों से बहुत डर लगता है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो, उस सामान से तुम्हारा
तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा जानन सर? एक मिनट एक मिनट। मिस्टर सूरज, ये रही डायरी, इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। यू आर राइट। ये आपको कहां से मिली? एक मिनट होपलेस मत होइए, सारा चीज अभी ओपन कर देता हूं मैं। ये टी शर्ट भी मेरे भाई सुजीत का है। अगर टी शर्ट और डायरी तुम्हारे भाई की है, स्वाभाविक है कि लोवर भी तुम्हारे भाई का ही होगा। जाइए लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब आपको मिला कहाँ और मेरा भाई है कहाँ? एक मिनट सूरज, वो सब तो तुमने देख लिया, अब इससे देखो इसमें क्या है। हाँ, ये गांजा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा की स्मगलर नहीं, मेरा भाई फैक्ट्री में मैनेजर है और आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथियों के दो दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मैं समझा नहीं। मैं समझा रहा हूं। मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई सुजीत कुछ लड़कों को साथ लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला तो तुम्हारे भाई को उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से तमाम पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग तुम कब से कर रहे हो, इसके पीछे कोई मजबूरी बोलो। कहने लगा साहब आपने ठीक समझा, इसके पीछे हमारी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कहने लगा साहब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मामूली सी नौकरी करने वाला बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला सकता है, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं स्मगलिंग वाला काम करना क्यों शुरू कर दिया। मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए अब मजबूर होकर के साहब एक गांजा की स्मगलिंग मुझे करनी पड़ी, और अब पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद एक गांजा वाला धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं सुजीत, तुम लोगों ने अपराध किया, अपराधियों को सजा दिलाना हमारा काम है, और इतना नहीं, तुम लोगों की वजह से आज हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन खराब हो रही है। इसलिए मैं तुमको, तुम्हारे साथियों को फांसी के तख्ते पर। जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना, हमारा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साहब, आज के बाद ये धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बनती ना, तो उन लोगों ने मेरे स्टाफ वालों पर और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई अपनी जान लेकर के भागना चाहा। मैं तुम्हारे भाई का पीछा कर लिया, मैं रोकता रहा कि रुक जा सुजीत, रुक जा सुजीत, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भागता रहा। अंत में यह हुआ कि मैंने दौड़ा करके तुम्हारे भाई सुजीत का इसलिए वो पीछे जीप खड़ी है, जा करके पूरे परिवार वाले उसकी लाश का अंतिम दर्शन कर लो।